Welcome to the channel Biology Classes by Fayaz Khatib. Today we are going to talk about the important topic of biology first aid class, that is levels of biological organization. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस पढ़ी थी बायोलॉजी की. अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर कंपोजिशन है, वो सब उसके अंदर पढ़ेंगे. तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ड्स पे हम जो अगर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि लेवल्स मींस स्टेप्स. ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन मींस कोई चीज बनी हुई है तो उसके कौन से स्टेप्स हैं. ठीक है, जैसे कि दुनिया के अंदर जो भी चीज बनी होती है प्रॉपर स्टेप से बनी होती है. कोई एक मंजिल होती है, फिर उसके बाद दूसरी मंजिल होती है बिल्डिंग की, इस तरह से स्टेप बाय. ऐसे तो नहीं है कि लास्ट वाली मंजिल जो है पहले बनती है, उसके बाद जो है नीचे वाली चीजें बनती हैं या ऑटोमेटिकली चीजें बन जाती हैं. ऐसे नहीं होता. तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब के अंदर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. पहले ओवरव्यू देता हूं, फिर मैं हम जो है इसका डीपली स्ट्रक्चर में ये वैसे तो बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज जो पढ़ाई गई है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो डिफरेंशिएट करके आपको बताई जाएंगी ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो अक्सर करके अभी सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप आता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. ठीक है, सब एटॉमिक लेवल फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है. उसके बाद जो है दूसरा होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स लेवल, मॉलिक्यूल. उसके बाद जो है वो ऑर्गेनेल्स लेवल. ठीक है, उसके बाद जो है वो सेलुलर लेवल या उसको हम सेल कहेंगे कि सेल बनता है. उसके बाद सेलुलर लेवल के बाद जो है, इसका मतलब है कि जब एटॉमिक लेवल मींस सब एटॉमिक एटम्स जो हैं वो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल बनाते हैं, सेलुलर लेवल जिसको कहा जाता है. जब सेल इकट्ठे होके एक ही तरह के सेल जो मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज एक ही तरह डिफरेंट टाइप्स के मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं. ठीक है, ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं पूरा ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, अब जो इसका दूसरा ऑर्गन सिस्टम के बाद जब ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट मिल जाते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इंडिविजुअल मींस पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. उसके बाद जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के होते हैं तो उसको कहते हैं स्पेशी. ठीक है, स्पेशी के बाद जो है वो अगर स्पेशी कोई भी एक तरह की एक जगह पे रहती हैं तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन अगर डिफरेंट होती हैं तो उसको कहते हैं कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटी जब डिफरेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम मींस एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, तो उसके बाद जो है बायोस्फीयर होते. ये है पूरी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल है. जैसे कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल हो दुनिया के अंदर, वो सब चीजें जो है मैटर की बनी होती है. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मैटर, इधर इट इज सॉलिड और लिक्विड. सो हम भी सॉलिड हैं तो हम भी मैटर के बने हुए हैं. ठीक है, मैटर है तो मैटर जो है वो सबसे छोटी चीज के बने होते हैं, वो एटम्स के बने होते हैं. हमें पता है कि हमारे बेसिक जो यूनिट है वो सेल है, लेकिन केमिकल हम जो है केमिकल्स के बने होते हैं. हमारी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम केमिकल्स के बने होते हैं. अगर हमारे पास सवाल आता है कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन सी है तो हम कहेंगे एटॉमिक और सबमेटा. या ऐसा सवाल है कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ कौन सी है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ जो है ये केमिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या सब एटॉमिक लेवल्स आ जाती है. एटम हम कह सकते हैं, सिर्फ एटम. ठीक है, उसके अलावा अगर हम आए कि बेसिक यूनिट कौन सा है, यूनिट.
ठीक है, तो वो सेल आता है। अब यहाँ पे एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल जो है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे अंदर सारे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, तो एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह से एटम्स होते हैं। उनके अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हर एटम के अंदर होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। और हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक दूसरा होता है शेल होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमेशा रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब ये एटम, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो बनाते हैं एटम, जो कि न्यूट्रल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक तरह की होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब एटम बन जाता है तो एटम्स आपस में मिलना शुरू करते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले तो बनाए एटम्स मिले तो बनाए H2O मॉलिक्यूल बना लिया। इस तरह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं पाया जाता कोवैलेंटली बॉन्डेड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, तो उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन पाया जाता है, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन का जो है, प्रोटीन का जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड, क्या है, अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का बेसिक यूनिट भी कहते हैं हम उसको, या सिंपल मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल मिलके जो बनाते हैं बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको जनरली मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करते हैं, दो उसकी कैटेगरीज आती हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम कोई सेल मेम्ब्रेन वगैरह पढ़ते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें पता है कि कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो वो कंपोजिशन केमिकल्स भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, ऑर्गेनेल्स जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो हो गए, सेल के अंदर जो भी लेबर इनसाइड द सेल, ठीक है, मीन सेल के अंदर जब हम उसको तोड़ें तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनेल्स। इनको ऑर्गन्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ऑर्गन्स ऑफ द सेल मीन सेल के अंदर जो हर मुख्तलिफ काम करने वाले जो चीजें होती हैं, हिस्से होते हैं, उनको कहा जाता है ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स जो बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, वो बनी होती है फास्फोलिपिड की बाइलेयर की, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती है, मींस मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं ये, क्लियर। ऑर्गेनेल्स कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म टोटल उसकी कंपोजिशन हो गई, ये सारे ऑर्गेनेल्स हो गए। अब जब ऑर्गेनेल्स सब मिल जाते हैं तो बनाते हैं पूरा कंप्लीट सेल, ठीक है, पूरा सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, सब चीजें होती है, उसको कहते हैं सेल। अब यहां से सेल जो है, यहां पे सेल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो जाती हैं, तो ये सेल अकेले जो इंडिविजुअल भी रह सकता है, तभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर वजूद में है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग हुई थी शुरुआत में, जो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बाद जो केमिकल इवोल्यूशन के बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन इस केमिकल्स आपस में मिल के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया। पहले वायरस लाइक था, फिर बैक्टीरिया बना, ठीक है, फिर बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इंगल्फ किया तो वो जो है यूकैरियोट्स हो गए। इस तरह से ये कंडीशन होती है, सेलुलर लेवल ये हो गई सेल, क्लियर। अब जब सेल्स एक ही तरह के मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज, ठीक है। जैसे कि जो ओस्टियोसाइट जो है वो सेल्स हैं जो बनाते हैं टिश्यू, बोन बनाते हैं, बोन टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल्स जो हैं एक ही तरह के मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, वो टिश्यू परफॉर्म करता है कोई स्पेशल फंक्शन, जैसे कि स्किन के सेल्स मिलकर बनाया है स्किन टिश्यू, जो उसका प्रॉपर फंक्शन है जो हमारे प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन, जब टिश्यूज डिफरेंट मिल जाते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू, स्किन टिश्यू हो गया, बोन टिश्यू हो गया, ब्लड टिश्यू हो गया, इस तरह से सारे टिश्यूज मिलके बनाया उन्होंने, ऑर्गन्स बनाए, ठीक है, ऑर्गन्स बनाए। अब ऑर्गन जैसे कि हाथ बन गया, हैंड, ठीक है, ब्रेन बन गया,
हार्ट बन गई, तो हर आर्गान का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है, आर्गान। अब आर्गान के बाद जब आर्गान्स डिफरेंट आर्गान्स मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि आर्गान्स हैं, नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया, ठीक है, और जो है स्पाइनल कार्ड हो गई। ये 3 आर्गान से इन्होंने मिलकर बनाया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं कोई भी। जैसे कि नर्वस सिस्टम का काम है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गई, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम, ये आपका होमवर्क है कि और जो भी आप सिस्टम जो है मालूम करें, ठीक है, देखें अपनी बॉडी के अंदर कौन से टाइप के सिस्टम चल रहे हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, ठीक है। देखते हैं कि किसके ज्यादा जो आते हैं ये सिस्टम, आर्गन सिस्टम लिखते हैं जो भी। अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जब ये ऑर्गन सिस्टम सारे मिल गए, रिस्पायरेटरी सिस्टम मिल गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल गया, स्केलेटल सिस्टम मिल गया, इस तरह सारे जो है ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो बनाते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फिर वो हर फंक्शन काम कर सकता है इजिली, जो भी वो कर चाहता है। अब एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग का राना ट्रिगिना, टोमेटो का लाइकोपर्सिकम मिस्कुलेंटम, ठीक है, पोटैटो का है सोरेनम ट्यूबेरसम। इस तरह से हर स्पेशी जो है वो कहीं पे भी हो तो हर किस्म जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है स्पेशी। फिर अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन यहाँ पे भी है वहां पे, अक्सर करके बच्चे यहाँ पे उलझ जाते हैं कि स्पेशी और पॉपुलेशन में क्या फर्क है, ठीक है। यही फर्क है, स्पेशी एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म वो कहीं पे भी रह रहे हो तो उसको हम स्पेशी कहते हैं। लेकिन एक ही टाइप के स्पेशी मींस ह्यूमन, सारे ह्यूमन स्पेशी किसी पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हो तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट की जाती है, आदमशुमारी, ठीक है, इस तरह से वो पॉपुलेशन कहलाती है। जब भी कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी एक ही टाइप की स्पेशी रहती हो तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। क्लियर। जब पॉपुलेशन जो है डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, इस तरह से बुफेलोज भी हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। तो ये सब जब एक ही जगह पे इकट्ठी रहती हैं उसको कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी होती है हमारे पास। अब कम्युनिटी के साथ हम नॉन लिविंग चीजों को भी काउंट करें, ठीक है, वो एरिया जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मींस कम्युनिटी रहती है तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम जो है दोनों हो सकते हैं, एक पॉन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, पानी वाला, ठीक है, पानी वाला इकोसिस्टम, पानी के अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। पानी के एक्वेटिक के अंदर फिर फ्रेश वाटर, जो मैंने बताया था फ्रेश वाटर बायोलॉजी होती है, मेरीन वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म तो उसका अलग से इकोसिस्टम है, ठीक है, और जो मेरीन वाटर के अंदर उसका अलग से इकोसिस्टम है। अब फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड इकोसिस्टम डिफरेंट है, तो एक ही पॉन्ड के अंदर फ्रॉग भी रह रहे हैं, अलजी भी रह रही है, ठीक है, और फिशेस भी रही है, तो ये कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी किसके अंदर, नॉन लिविंग के अंदर, तो वो हो गया इकोसिस्टम, लेकिन एक्वेटिक और पॉन्ड इकोसिस्टम। दूसरा होता है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको अक्सर के टेरिस्ट्रियल पढ़ते हैं, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, TERRESTRIAL, ठीक है। तो उसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेरिस्ट्रियल के अंदर रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम, जब एक इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, एक इकोसिस्टम जो है वो मेरीन इकोसिस्टम हो गया, इस तरह से जमीन वाला इकोसिस्टम, वो सारे इकोसिस्टम जब एक ही जगह पे हो, कहीं पे भी हो दुनिया के, वो भी पार्ट दुनिया का जहां पे सिर्फ जमीन को छोड़ के, जहां पे एक ऐसा हो जहां पानी हो या एक कोई जमीन हो जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहे हो, उसको छोड़ के बाकी जो भी हिस्सा है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने क्लियर किया कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किससे हैं, ठीक है, और हमने मेन डिफरेंस पता चला कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है और बेसिक फाउंडेशन कौन सी है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, बेसिक फाउंडेशन हमारी बनी हुई है एटॉमिक लेवल से मींस केमिकल फाउंडेशन से बनी हुई है, ठीक है। दूसरा हमें पता चला कि स्पेशी और पॉपुलेशन में क्या फर्क है, ठीक है। स्पेशी वो होती है एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी रहते हैं उसको हम स्पेशी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही तरह की स्पेशी अगर इकट्ठे किसी पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हो तो उसको कहते हैं हम पॉपुलेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशी एंड पॉपुलेशन, और यही फर्क है कि सेल और उसमें। सो दिस ऑल अबाउट, अगर यूनिसेलुलर सेल की बात करें, यूनिसेलुलर सेल की बात करें तो यूनिसेलुलर सेल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, मींस वो ये उसके अंदर सिर्फ यहाँ तक सेल तक ही लेवल रुक जाती है, उसके आगे नहीं गुजरती। सो दिस ऑल अबाउट बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अगले लेक्चर में हम और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप कर सकते हैं। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियोस जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।